जसप्रीत कौर, तुसीं देख रहे हो परख न्यूज़ चैनल सच अते झूठ दी परख। अज असीं पहुंचे चमकौर साहब के नेड़े पिंड कंडोला, जिथे भाई सुखबीर सिंह जी हर साल 3 रोज़ा लंगर लाउंदे हन होले महल्ले के संबंध विच। ते ऐसे पिंड विच हर इतवार अते मंगलवार नूं कैंसर दीयां दवाइयां, कैंसर दीयां ते होर बीमारी दीयां आयुर्वेदिक दवाइयां भी दित्तियां जांदियां हन। आओ संगतां नाल कुछ गलबात करदे हां। ये जी जो सेवा चल रही है होले महल्ले के उपलब्ध विच, तुसीं किन्ने टाइम तो इत्थे सेवा कर रहे हो? असीं तकरीबन 7 साल तो बाबा जी दे नाल जुड़े हो। 7 साल तो सानूं इत्थे आके संतुष्टि मिलदी है, बहुत शांति मिलदी है बाबा जी दी किरपा। अच्छा, जिहड़ा बाबा जी ने दवाखाना खोलिया है ਉਹਦੇ बारे तुसीं कुछ कहना चाहोगे? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹੋ दवाखाने ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुत लोग दवाई लैके जाते हैं, ठीक हो रहे हैं। बहुत दूर दूर तक मरीज आने हैं, कैंसर किडनियां दे ठीक हो रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा हो रही है। हाँ जी, जी ये सेवा चल रही है, तुसीं किन्ने टाइम तो इस सेवा में आ रहे हो? 5 साल तो आ रहे हैं। हाँ जी, ते तुहानूं सेवा करदे होए किवें दा महसूस होंदा है? सानूं ऐ लगदा जिवें खुद परमात्मा नूं पा रहे हैं। महाराज अन्ने कर्म होने ना सानूं गरीबां नूं ना बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं महाराज जी। जो हमारे ना प्यार मिल रहा पर कोई नहीं दे रहा इन्ना प्यार। जेड़ा साडा मकान भी पाया गरीबां दा, गरीबां दी मदद इन्नी कर रहे ने बहुत ज़्यादा। पर महाराज साडी उम्र महाराज नहीं लग जाए, असीं तो ये कह रहे हैं महाराज दा हल्ला महल्ला वा, परमात्मा ने दुगना देवे, सच्चे पातशाह इन्हां नूं जिंदगी लावे। जो बाबा जी ने दवाखाना खोलिया है ਉਹਦੇ बारे तुसीं कुछ कहना चाहोगे? बड़े से दवाई ले रहे सी 5 साल तो सिर की प्रॉब्लम सी मैनू, पर मैं 3 महीने दवाई खाधी है पर सिर मेरा दम हट गया। पर उसे दवाई देने की दवा बाबा जी दे रहे हैं, बाबा जी दवा दे रहे हैं। इत्थों सानूं पता लगता है कि बाबा जी जो दवाइयां दे रहे हैं, जो इन्होंने दवाखाना खोलिया है, उस विच लोगों का इन्ना अटूट विश्वास है संगतां दा कि उन्होंने ये लगता है कि इत्थे दी दवाई खाण नाल सानूं बहुत फर्क पै रहा है। ये विश्वास ही एक जिहड़ा बहुत वड्डा हुंदा है कि साडी बीमारी नूं ठीक कर दिंदा है। दुखियां दे दर्दी हिंदू ते मुस्लिम दे साझे राइवल सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज दे सीस दे दर्शन कीते, फिर ओ भजे नैण छिजो हो गए ते हुण पालकी विच सजा के सतगुरु दा सीस श्री आनंदपुर साहिब पुजाया। कलगी वाले पातशाह ने अपने हत्थां दे नाल चिखा तैयार की है। गुरु तेग बहादुर महाराज सीस का संस्कार करके एक पहाड़ी ते खलोए ने कलगी वाले पातशाह आवाज मारते ने जेते नूं जेतिया इधर आ दिल्ली का हाल दस। जेता रोंदा कुरलांदा सच्चे पातशाह ओ जीव नहीं जिहदे नाल दिल्ली का हाल दसा। धन तुसी ते धन तुहाडे सिख ओ किवें कहंदे मती दास बन लिया फट्टिया दे विच, मती दास बन लिया फट्टिया विच ते जो चिरिया आरे दे नाल 2 पार हो गए। विचों आवाज आंदी सी जिवें खंड जाप चलदे ग्रंथी सिंह 5 ग्रंथी श्लोक पढ़ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बराग में ही विचों आवाज आंदी सी खब्बे ते सज्जे वेले सीस दे पार होए आ जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले कहती छुट्टी नाल भाई दयाला जी पानी खद खद रिझदा सी। सब तो पहला मैं बाबा जी का धन्यवाद करती हाँ जो कि इन्होंने सानू आपदे नाल जोड़ के रखा होया। इन्हां दा असीं देना नहीं दे सकते, तो असीं इन्हां दे 6 साल हो गए सानू इन्हां दे नाल जुड़ियां नूं ते इन्हां जो दवाई दिंदे ने सानू मतलब कि अरदास पहला करते हैं फिर दवाई दिंदे हैं ते बाकी तुसीं जानदे हो इन्हां दा देना दे नहीं सकते हैगे। असीं बहुत ही चंगे मतलब महापुरुष ने ये। आओ बाबा जी नाल गलबात करते हाँ तो कुछ विचार वटांदरा साझा करते हैं। बाबा जी जो तुसीं लंगर लगा रहे हो आनंदपुर साहिब होले महल्ले दे उसते किन्ने टाइम तो लगा रहे हो? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जिहड़ा लंगर आ जी शुरू तो असीं बहुत टाइम तो करिया है पर पिछले 2-3 साल लंगर नहीं लग्या ते ऐतकी क्योंकि विचाले करोना वगैरह आ गया सीगा। उस तो बाद करोने तो बाद हुण पहली बार लंगर लग्या है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि पिछे गौरमेंटा की प्रॉब्लम सीगी भी इन्ने लोग ना इकट्ठे आउण जाण आउण च प्रॉब्लम सीगी, पर हुण ये जिहड़ा लंगर आ असीं पिछले वार नहीं लगाया, ऐतकी पहली बार ही लंगर इत्थे लगाया है। बाबा जी जिहड़ा लंगर चल रहा है इत्थे किन्नी क संगत आउंदी आ? संगत का तो कोई ये हिसाब की नहीं है। कोई अज संगत थोड़ी घट आ,
ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਿ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਲਾ 16 17 18 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 18 19 ਦਾ ਮਨਾਇਆ। ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਵੀ 60% ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ। ਅੱਜ ਬਚਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਨਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸੀ ਦਵਾਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 23-24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਰਨੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।